एक बार फिर हम जब नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं तो हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और होने दे प्रभु इस नए महीने में हम सबों को संभाले और आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम इस नए महीने में प्रवेश करने पाए हैं मेरे पिता। और आज शाम के वक्त हम आपके जीवित कलाम को लेकर आपके बेटे और बेटियों के पास आए हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा पिता आप अपने लोगों को आशीषित कर, इस वचन के द्वारा पिता लोग आपको जाने, आपको पहचाने मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं ओ पिता परमेश्वर, जो भी इन वचन को सुनता है आप उनको आशीषित कर। जहाँ तक प्रभु वचन पहुँचता है आप हर एक को आशीषित करना मेरे पिता। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ओ पिता परमेश्वर आप हर एक को आशीषित करना मेरे पिता। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस नए महीने में प्रवेश कराया। कितने हैं जो इस दिन को देखने पाते होंगे लेकिन नहीं देख पाए। आपकी महाकरुणा का फल है जो प्रभु आज हम पाए जाते हैं प्रभु जी। वचन कहता है हम मिट नहीं गए, बल्कि आपकी महाकरुणा का फल है जो हम आज यहाँ पाए जाते हैं। हाँ मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी जब हम थोड़ी देर आपके जीवित कलाम को सुनते हैं प्रभु, आप हमसे बातें करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम आज शाम के वक्त परमेश्वर के जीवित कलाम को देखेंगे। बाइबल में से कुछ पदों को, बाइबल वर्सेस को कुछ देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हम में से हर एक से क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसके 112 अध्याय का पहला पद इस प्रकार से कहता है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। इसी को अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, ब्लेस्ड इज द मैन हु फियर्स द लॉर्ड, हु फाइंड्स ग्रेट डिलाइट इन हिज कमांड्स। सो आइए हम जब भजन संहिता 112 को पहले पद को देखे हैं, वहाँ पर एक वाक्य आया है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियो, यहोवा का भय जीवन में जरूरी है। बाइबल हमें कुछ बातों को बताती है और उन बातों को हम देखेंगे कि यहोवा का भय हमारे जीवनों में क्यों जरूरी है। निर्गमन उसका 20 अध्याय और 20 पद इस प्रकार से कहता है। निर्गमन 20 का 20 इस प्रकार से कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। मेरे प्रियो, भजन संहिता 112 को हमने पढ़ा है। उसका पहला पद कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियो, यहोवा का भय जो पुरुष मानता है वो पाप से बचा रहता है। पाप से, व्यभिचार से, गलतियों से, बुराइयों से, दूसरों की गलत बातों में पड़ने से बचा रहता है अगर उसके जीवन में यहोवा का भय बना रहे। मेरे प्रियो,
जल्दी से हम कुछ और बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कुछ और जगह पर हमें क्या बताना चाहता है। नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद हमें इस प्रकार से कहता है। नीति वचन 1 अध्याय उसका 7 पद इस प्रकार से कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मेरे प्रियो, पहले हमने देखा था कि जो परमेश्वर के भय में चलता है वो पाप नहीं करता है। जो यहोवा का भय मानता है उसको परमेश्वर क्या करता है? बुद्धि देता है। लिखा हुआ है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इन दिनों में मेरे प्रियो, जब बच्चे परीक्षा में बैठे हुए हैं, 10th और 12th के एग्जाम चल रहे हैं, रात और दिन अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बच्चों में आपको बताना चाहता हूँ, जीवन में आप जितनी भी पढ़ाई करें, आप जीवन में जितना भी याद करें, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, यहोवा का भय जीवन में आपको बनाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर अच्छे जाएं, आप चाहते हैं कि आपको बुद्धि प्राप्त हो, आप चाहते हैं कि आप अव्वल नंबरों से सफलता को पाएं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप बच्चों में आपको बताना चाहता हूँ कि आप जीवन में बुद्धि को पाने के लिए यहोवा का भय माने, यहोवा के डर और भय में चलें। मेरे प्रियो, नीति वचन 1 का 7 इस बात को बताता है। नीति वचन उसका 15 अध्याय और 33 पद इस प्रकार से कहता है। नीति वचन 15 और उसका 33 प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 33 लिखा हुआ है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। लिखा हुआ है यहोवा का भय मानने से क्या है? शिक्षा प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि आपको शिक्षा मिले, आप चाहते हैं कि आप शिक्षा पाएं, यहोवा का भय आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। नीति वचन उसका 9 अध्याय, नीति वचन उसका 9 अध्याय और उसका 10 पद इस प्रकार से कहता है। इसका 9 का 10 प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मेरे प्रियो, और उसके आगे लिखा है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। 3 जगह हमने पढ़ा, तीनों जगह पर बुद्धि और शिक्षा। पहले हमने देखा कि जब यहोवा का भय जीवन में आता है, पाप से दूर हो जाते हैं। फिर हमने देखा यहोवा का भय मानेंगे, बुद्धि आती है। यहोवा का भय मानेंगे, शिक्षा प्राप्त होती है। यहोवा का भय मानने से लिखा हुआ है बुद्धि का आरंभ है। और उसके नीचे लिखा है 11 पद में, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। अर्थात यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। और एक जगह से और पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यशायाह नबी की किताब उसका 50 अध्याय 50 चैप्टर और उसका 10 वर्स। यशायाह चैप्टर 50 वर्स 10
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। यहाँ पर क्या बता रहा है? कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखे। बताया है क्या कि भय मानता है और दास की बातें भी सुन रहा, लेकिन फिर भी अंधियारे में चलता है, तो लिखा है इस यहोवा के नाम का क्या करे? भरोसा रखे। यहोवा के नाम का भरोसा जीवन में होना है। जब हम यहोवा का भय मान रहे हैं तो हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, निश्चय हमें परीक्षा में सफलता मिलेगी, हमें सफलता मिलेगी। याकूब उसका पहला अध्याय और 5 पद क्या कहता है? याकूब उसका 5 पद, पहले अध्याय का 5 पद, याकूब 1 अध्याय का 5 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हायना दिए हुए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। है ना? क्या लिखा है? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हायना दिए हुए क्या है? सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। मेरे प्रियो, ये नया महीना हमारे लिए, बच्चों के लिए एक आशीष का कारण बने। हम यहोवा के भय में चलते रहें, हम एक प्रैक्टिकल बने अपने बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए एक आशीष का कारण बने। जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए एक आशीष का कारण बने, एक नमूना बने। क्यों? जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम उनके साथ वैसा करो। अगर आप बच्चों के साथ अच्छा दिखाओगे, बच्चे अच्छा करेंगे। मेरे प्रियो, हमें जीवन में आशीष चाहिए हैं, बच्चों को आशीष का कारण बनाना है। हम बच्चों को आशीष का कारण बनाएं। इस महीने में हमें चाहिए कि लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियो, इस महीने में हमें और आपको चाहिए कि हम और आप यहोवा का भय मानें, उसके मार्गों पर चलें और वो हमारे लिए अच्छे से अच्छा रास्ता निकालेगा। परमेश्वर आपकी मदद करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीषित करें और यह महीना, पूरा महीना आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना और परमेश्वर के आशीष वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा,
प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है प्रभु जी। आज इस जीवित कलाम को आपने प्रभु अपने लोगों के सामने रखने दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। जो भी इस वचन को सुनता है पिता परमेश्वर, हर एक आशीषित को पाने पाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th और 12th के पिता, उन बच्चों को आप बुद्धि और ज्ञान दे। कई ऐसे लोग बच्चे हैं प्रभु जो अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, उनके लिए रास्ता निकाल प्रभु। कई एक बच्चे जो विवाह के योग्य हो गए हैं, उनके लिए उचित मार्गदर्शक आप बने मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके हर एक लोगों के लिए। अगर कोई निराश है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, कोई परेशानी में है, कोई समस्याओं में है पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर उनकी हर एक तकलीफों को दूर कर मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अगर प्रभु जी इस वचन अगर किसी के पास पहुंचता है और पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों को आशीषित करना मेरे पिता, कोई भी निराशा ना होने पाए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, हमारी आपसे प्रार्थना है हर एक जन को आप आशीषित करना, हर एक जन को आप प्रभु अपनी आत्मा में भरना मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं ओ पिता परमेश्वर जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। किसी को बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है प्रभु, हार्ट में प्रॉब्लम है, कैंसर की शिकायत है ओ पिता परमेश्वर, अस्थमा की शिकायत है, गठिया वाई की शिकायत है पिता परमेश्वर, रीढ़ की हड्डी में पिता परेशानी है ओ पिता परमेश्वर, और भी कोई शिकायतें हैं प्रभु यीशु मसीह आपका दास होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं ओ मेरे राजा उन्हें छू ले और चंगाई को दे दे मेरे प्रभु जी, उन्हें छू ले और चंगाई को दे दे मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर उनकी हर एक समस्याओं को दूर कर मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपने हमारी मदद की कि हम इस जीवित कलाम को आपके लोगों के सामने रख सके प्रभु जी। प्रार्थना को आपने सुना, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान और सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक के ऊपर, जितने इसको सुन रहे हैं उनके ऊपर और जितने इसको बाद में सुनेंगे उनके और उनके परिवार के ऊपर, अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें, आपके लिए नया महीना आशीष का कारण हो। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई प्रार्थना निवेदन आप बताना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और निश्चय जानिए प्रभु आपकी उन प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर हाँ और आमीन में ज़रूर देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे। जय मसीह की शुभ रात्रि। प्रभु आप सबकी मदद करे, आमीन।